प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर भला अद्भुत परमेश्वर है। आज की सुबह उस खुदावन ने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर की धन्यवाद हो बेहतरीन सुबह के लिए और बेहतरीन समय खुदा ने हमें दिया गया है। आए परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। मेरे साथ आपके अपनी किताब को निकालेंगे। नीति वचन भजन संहिता से आगे में जाएंगे। भजन संहिता से आगे नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का हम देखेंगे 18 आयत। 18 आयत में परमेश्वर की वाणी में ऐसे लिखा, दुष्ट मिठाई की कमाई कमाता है, दुष्ट मिठाई की कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से अपना बोलने का टॉपिक देना चाहता हूँ, अच्छा फल पाना, अच्छा बीज बोना। अच्छा फल पाना, अच्छा बीज बोना। आज दुनिया में देखा जाए हर एक व्यक्ति अच्छा फल पाना चाहता है। हर एक लोग, हर एक व्यक्ति जिसको भी पूछो, चाहे जो कुछ भी वो करता हो, यानी कि चाहे दुष्टी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अपने काम के अनुसार अच्छा फल पाने की कोशिश करता है। चाहे बुराई क्यों ना करो, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसका परिणाम जो मुझे मिलना चाहिए, उसका जो मेहनत मिलना चाहिए, इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलना चाहिए, इसका फल मुझे अच्छा मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति, चाहे हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर चाहे स्कूल के बच्चों को देख लो, वो इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ही आशा रखते हैं, जो मैं कर रहा हूं इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलना चाहिए। आज मनुष्य भी ये चाहता है अपनी जिंदगी, अपने जीवन में, कि जो वो कर रहा है उसका रिजल्ट, उसका जो फल है, उसकी मेहनत जो कर रहा है उसका फल उसको अच्छा मिले। हर एक व्यक्ति ये चाहता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मुझे फल अच्छा ना मिले, मुझे बुरा फल मिले। जो मैं कर रहा हूं इसका फल मेरे जीवन के लिए अच्छा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं खुदा के वचन से कि सचमुच में यदि हम ये बात को हम महसूस करते हैं, ये बात को हम जानते हैं, तो हम अवश्य ही हम खुदा के वचन से हम आशीषित होंगे। लेकिन हमारी जिंदगी में मायने रखता है फल। आप किस प्रकार का फल आप लेकर आ रहे हैं। फल पेड़ में, हम किसी भी पेड़ को हम फल देखकर पहचान नहीं सकते। किसी भी पेड़ को हम फल देखकर पहचान नहीं सकते कि ये फल अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। लेकिन फल की क्वालिटी जो है उसके बीज पर निर्भर करती है। फल की क्वालिटी उसके बीज पर निर्भर करती है कि उसका बीज आपने कैसा बोया गया है। बीज कैसा बोया गया है। यदि आपने बीज सही बोया है तो आप अच्छा फल काटने पाओगे, अच्छा फल मिलेगा आपको, रिजल्ट अच्छा आएगा। यदि आपने बीज अच्छा नहीं लगाया, आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने बीज अच्छा नहीं लगाया तो आप फल की भी आशा अच्छा नहीं कर सकते। आप आशा तो कर रहे हैं कि फल मिलेगा। हाँ, फल आपको मिलेगा, आपको वो फल मिलेगा जो आपने जो बीज बोया है, उसका फल उसके अनुसार आपको परमेश्वर देगा। लेकिन मायने रखता है कि आपने बीज कैसा बोया है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यहां जब बाइबल को हम देखते हैं 18 इसमें ही, तो दुष्ट मिठाई की कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उससे निश्चय फल मिलता है। निश्चय फल मिलता है। जब हम खुदा का वचन को, जब हम धर्म का बीज कुछ बोते हैं तो हमारे लिए अच्छा फल मिलता है। यदि हम दुष्ट के काम का बीज हम भी बोएंगे तो हमें दुष्टता का फल मिलेगा। फल की जो क्वालिटी है उसके बीज के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मैं आज की सुबह आपको खुदा के वचन से मैं आज यही बात आपको बता देना चाहता हूं कि सचमुच में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया गया है, हमारे जीवन को रचा गया है, इसलिए हमें उस पर जानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन को, एक बाइबल वर्ष हम देखेंगे, खुदा का वचन को
होशे की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ होशे की किताब, उसका अध्याय 10, चैप्टर 10 वर्स 12 में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। खुदा की वाणी, अपने धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। खुदा का वचन, इसलिए परमेश्वर की वाणी में ये बातें लिखा गया है। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए खुदा ने बताया गया है, जो आपका जिंदगी एक खेत के समान पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, इसको जोत कर इसमें बीज लगाओ। बीज किस प्रकार का लगाना है, बीज आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आपने बीज, आप आज अच्छा बीज बोओगे तो आप कल जाकर इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप अच्छी कटनी काटोगे, अच्छा फल, अच्छी फसल काटने पाओगे। यदि आपने एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपने कटारे बोए तो कटारे ही आप काटने पाओगे। यदि आपने गेहूं बोया तो आपने अच्छा फल लेकर आए हैं कि आप गेहूं काटोगे। आपके ऊपर आज निर्भर करता है। यदि आज हम अपनी जिंदगी को, हम अपने परिवार में किस प्रकार का बीज बो रहे हैं, किस प्रकार का बीज बो रहे हैं। यदि हम नफरत का बीज बो रहे हैं तो हम अवश्य नफरत का बीज काटेंगे, लड़ाई झगड़े का काटेंगे। यदि प्रेम का बीज आज बो रहे हैं तो अवश्य ही हम अपने परिवार में हम प्रेम का बीज को बोएंगे, तो अवश्य ही हम प्रेम को काटेंगे, प्रेम को चलेंगे। परमेश्वर की वाणी में आज की सुबह मैं आज यही बात बताकर आपको सलाह देना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा की वाणी के मुताबिक हम जाने कि परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी को, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो धर्म का बीज बोते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है शैतान उनको भटकाने की कोशिश करता है कि वो गलत बीज बो दे, गलत दिशा में चला जाए। जैसे कि आप जब अच्छा काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आकर आपको बहकाएंगे, ये अच्छा नहीं, आपको आपके हमारे साथ आइए, आप ये काम करिए, ये संगति में रहिए। इस प्रकार का जीवन को आपको बोलकर क्या है बोलेंगे, और आप वो काम से, अच्छे काम से आपको छुड़ा देंगे। लेकिन इस प्रकार का जीवन जब जिएंगे तो बाइबल बताती है हमारे जीवन के लिए कि हमने अपने खेत में जंगली बीज बो लिया। जंगली बीज, जो हम अच्छा बीज बो रहे हैं उसके साथ हमने जंगली बीज बो लिया, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। खुदा के वचन में, परमेश्वर की वाणी में, मत्ती की किताब उसका अध्याय 13 वर्स 24 से लेकर 28 तक खुदा के वचन में लिखा गया है परमेश्वर की वाणी में। इसलिए मैं आज की सुबह ये बात बता देना चाहता हूं कि हमें, जब हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमें इस प्रकार से चौकस रहना है कि हमने जो बीज बोया है इसको शैतान चुरा कर न लेकर जाए, ये हमें जो है हमें खास ख्याल रखना है, खास हमें ध्यान रखना है ये बात का। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह आपको ये बात बताकर उत्साह देना चाहता हूँ खुदा की वाणी से कि हमारे जीवन में हमें इस प्रकार का बीज बोना है। यदि अभी तक आपका जमीन बंजर पड़ा हुआ है और आपने कोई बीज नहीं बोया है और आपकी बीज बोना चाहते हो, तो आज खुदा के वचन से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने जीवन में अच्छा बीज बो, तो आप कल जाकर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और आपका परिवार आपके साथ में, देखिए, इस बीज का जो फल को खाने पाएंगे। यदि आज आपने ठीक बीज नहीं बोया, कड़वा बीज बो दिया, तो कल जाकर फल भी आपका कड़वा होगा, जिसकी वजह से काटनी तो काटेंगे, पर किस प्रकार का कटनी काटेंगे वो आप जानते हैं जीवन में। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों,
मैं आज की सुबह यही बात बताकर आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूं। अभी हमारा समय भी हो गया खुदा के वचन से। इस समय को यहीं पर रखते हुए खुदा के वचन को आप सबको खुदा के वचन से आशीष देता हूं। तो खुदा का वचन है, प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।